नमस्कार, मैं उमाशंकर शर्मा तारानगर जिला चूरू राजस्थान से घूमते घूमते ताइवान आ गया और ताइवान की ताइपे सिटी में आज हूँ। 28 अप्रैल का दिन है, 28 अप्रैल 2023। और घूमते घूमते जब इस पार्क के अंदर आया तो यहाँ पर हमारे भारतीय दोस्त और नौजवान साथी मिल गए। आइए बात करते हैं उनसे। एक साथी हमारे नितिन जी और एक यशस्वी बिटिया है। और आपका क्या नाम है? राज। आइए इधर आइए राज जी प्लीज। नितिन जी, ये नितिन जी है, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। नितिन जी आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ। ये पंजाब से है, पंजाब दा मुंडा। ये बिटिया यशस्वी है। आप दिल्ली से हैं और यहाँ जॉब कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं संभाजीनगर महाराष्ट्र। संभाजी महाराष्ट्र। वाह शिवाजी, वाह। तो ये यहाँ पे जो नवयुवक और युवा है, ये यहाँ पे किस तरह का आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो हो गए 5-6 साल हो गए मुझे। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे? मुझे तकरीबन 8 साल से ज्यादा हो गया अभी यहाँ पर। और आप यहाँ पे? मुझे 4 साल हो गए यहाँ पे। 2 साल मैं स्टूडेंट रही थी और अभी जॉब कर रही हूँ। यहाँ पर कोई यदि जॉब करना चाहे तो हमारे भारतीय जो नौजवान युवा है उनको आप किस तरह से बताएंगे कि जॉब यहाँ पे ताइवान में किस तरह से मिलता है? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मास्टर्स के आते हैं। हाँ। यहाँ से सीखने के बाद बहुत सारी कंपनीज उनका मतलब हायर करती है यहाँ से। हाँ। और मुझे भी इतना आइडिया नहीं है वैसे। तो आपका जॉब कैसे लगा था? मुझे एक्चुअली मेरी कंपनी जो ताइवान की कंपनी जो इंडिया में थी उसने मुझे यहीं पे भेज दिया था। अच्छा, इंडिया से ताइवान आए थे? इंडिया से, इंडिया की कंपनी ने मुझे आप भी इंडिया से ताइवान आए? मैं एज अ मास्टर स्टूडेंट यहाँ आई थी हाँ। और उसके बाद मेरे को डायरेक्टली ताइवान से हायर कर लिया गया था। मतलब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट। नहीं, यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट हायर कर लिया गया आपको। आपने मास्टर्स किसमें की थी? मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स वाह, करी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जब इंजीनियरिंग यदि ताइवान में करते हैं, अच्छा मीडियम क्या रहता है यहाँ पे? इंग्लिश रहता है या? अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो चाइनीज मीडियम रहेगा, लेकिन अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपका ऑप्शन बढ़ जाते हैं तो इंग्लिश मीडियम। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगा मैं आपको कि यहाँ पर जो लैंग्वेज चलती है वो प्योर चाइनीज चलती है या ताइवान की अलग कोई लैंग्वेज है? एक्चुअली मैक्सिमम चाइनीज ही चलती है। मतलब मैंड्रिन, ऑफिशियल मैंड्रिन रहती है। एंड हाँ। बाकी अगर आप इंटरनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं तो आपको लैंग्वेज इश्यूज इतने होंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली फॉरेन इंग्लिश लैंग्वेज चलती है। इंग्लिश लैंग्वेज चलती है। बट एज अ स्टूडेंट फिर भी प्रेफरेबल रहता है और एज अ एम्प्लॉय भी प्रेफरेबल रहता है कि आपको मतलब इनकी लैंग्वेज भी आती हो। जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो उसकी लैंग्वेज आना। यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज चलती है कुल। हाँ जी, जो चाइना में लैंग्वेज चलती है वो लैंग्वेज ताइवान की है। हाँ जी। नहीं मतलब ताइवान की अपनी लोकल लैंग्वेज भी है ताइवानी, बट ऑफिशियल मैंड्रिन चलती है, मतलब चाइना वाली। अच्छा, ऑफिशियली वो चलती है। और आपको कभी आपको पूरी जो चाइनीज लैंग्वेज है वो पूरी आती है आपको? नहीं, पूरी तो नहीं आती है, थोड़ी बहुत ही सीखी है मैंने। लेकिन जब ऑफिस में काम करते हो तो पूरा काम आप इंग्लिश में होता है सारा? हाँ, मेरा काम पूरा इंग्लिश में ही है। मेरे थोड़े यहाँ से मैं फॉरेन प्रोजेक्ट से हैंडल कर रहा हूँ तो इसलिए सारे ये इंग्लिश में ही काम होता है। अच्छा, मेरा एक सवाल और है आपसे कि यदि कोई मास्टर डिग्री करने के लिए यहाँ आए तो उसको एडमिशन कैसे मिलेगा और फिर आगे जाके वो जॉब कैसे प्राप्त कर सकता है? अगर मास्टर्स करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपको मतलब हर यूनिवर्सिटी का एक प्रोसीजर होता है, एप्लीकेशन प्रोसीजर। मतलब जैसे आप कोई भी यूनिवर्सिटी एक सेलेक्ट करने की मुझे इसमें जाना है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए कि उनका क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर है। हाँ। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और इंग्लिश सर्टिफिकेट, मतलब इंग्लिश कोई भी एग्ज़ाम, टोफल, आईएलटीएस या एनी अदर। और उसके अलावा आपको रेफरेंस चाहिए होते हैं जो आपके प्रोफेसर्स देते हैं आप यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा आपको अपनी पूरी डिग्रीज, मतलब आपको अपना पूरा CGPA मतलब या GPA अगर आपके कॉलेज में है तो वो सारा मेंशन करना होता है और वो भेजना होता है यूनिवर्सिटी को। एंड देन यूनिवर्सिटी को वो पसंद आता है तो दे विल कॉन्टैक्ट यू। तो मतलब आसान रास्ता नहीं है एडमिशन का, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस बता दिया आपने। मतलब प्रोसेस लंबा लग रहा है लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है बेसिकली, क्योंकि जैसे हमें यहाँ बहुत सारे एग्जाम्स नहीं देने होते, क्लियर नहीं करने होते टू गेट हियर। आइल्स तो क्लियर करना पड़ेगा। बट आईएलटीएस टोफल या आइल्स, जैसे अगर आप ऑलरेडी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, बीटेक करके आ रहे हैं तो दैट मीन्स अगर आप एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से भी कर रहे हैं या
गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर रहे हैं, तो एक लेवल होता है आपका इंग्लिश का कि आप में वो क्लियर कर लेते हैं बच्चे बेसिकली, क्योंकि आइल्स और टोफल यहाँ पे क्या मैंडेटरी है? मैंडेटरी नहीं है। आप अपनी क्योंकि आपकी इंग्लिश की, क्योंकि आपकी एजुकेशन ऑल ओवर इंग्लिश में रहती है फ्रॉम चाइल्डहुड टू यूनिवर्सिटी लेवल तक, तो आप वो भी शो कर सकते हैं कि आपका इंग्लिश में ही एजुकेशन रहा है, तो आपको ये देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप देते हैं तो वो बेनिफिशियल होता है, मतलब ईजी हो जाता है आपका प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें समय दिया और आपने बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण बातें आपके भारतीय दोस्तों को, भारतीयों को बताई, और ये भी आपको फॉलो करेंगे, और हो सकता है इनमें से भी कोई एक यहाँ ताइवान में आ जाए और यहाँ पे एडमिशन ले और उनको भी जॉब मिल जाए। तो फिर मैं एक बार धन्यवाद आपका ज्ञापित करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को समय दिया, हमारे चैनल को समय दिया, तो एक बार बोल दीजिए इनको कि सब्सक्राइब तो कर ही लो। सब्सक्राइब टू हिज चैनल। ये महाराष्ट्र में रहते हैं।